हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है जब x स्क्वायर ax प्लस बी को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। देखिए सवाल में पहले लिख लेते हैं साथ में, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को जब विभाजित किया जा रहा है किससे, एक्स माइनस 1 से, तो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 15। ठीक है, दूसरी लाइन में आपको लिखा हुआ है जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर उस समय कितना आ रहा है -1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास कोई बहुपद हो, कोई पॉलिनोमियल हो और उसे किसी अदर पॉलिनोमियल या बहुपद से डिवाइड किया जाता है तो एक शेषफल प्रमेय लागू करते हैं। हम उस शेषफल प्रमेय से हम क्या करते हैं, बिना भाग दिए ही हम पता कर सकते हैं कि शेषफल कितना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आप कितना निकाल लेंगे 1, और इसको ले जाकर कहाँ रखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में। तो रखिए, देखिए क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस a गुणे 1 प्लस b, और ये शेषफल कितना आपका आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a प्लस, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और a प्लस बी बराबर 15। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटा लेंगे तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। साथ में अब देखिए दूसरा जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है वहाँ पर x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू कितना निकाल लेंगे -1, और इसे कहाँ रखेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे इसको रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस b गुणे -1 प्लस a बराबर, इसका रिमाइंडर कितना आया हुआ है -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा 1 माइनस बी प्लस a बराबर -1। क्या हम इसे उलट कर लिख लें, a माइनस बी बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये खुद माइनस हो जाएगा, -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2। अब क्या करना है हमें, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 14, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से देखिए ये 2a हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए अगर a प्लस बी जोड़ने पर 14 हो रहा है और a का मान 6 आ रहा है तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि b का मान कितना आ रहा होगा 8। अब आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कर देंगे और b की वैल्यू दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5 संबंधी 4 के अनुपात में है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 संबंधी न हो जाएगा, तो सतीश की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ऊपर हम लिख लेते हैं साई, साई का मतलब यहाँ पे साई और नीचे कितना होगा सतीश, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 5 संबंधी 4। क्या अगर हमको रियल वैल्यू पर जाना है तो दोनों को x मान लें, एक को 5x मान सकते हैं, एक को 4x मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बोल रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कब होगा, जब हम 3 जोड़ेंगे दोनों में 3 जोड़ने के बाद बोला जा रहा है कि अब यह उम्र कितनी हो जा रही है 11 संबंधी 9 के अनुपात में हो जा रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से हमको सतीश का मिल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 5 45x प्लस 27 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 चौक 44x और यहाँ पे 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 44 को उधर लेके आएंगे, 45x में से 44x क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर जाकर निगेटिव हो जाएगा। तो 45 में से 44x जाएगा, कितना बचेगा 1x, और यहाँ 33, और इसको उधर ले जाएंगे तो 33 माइनस कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा
6। ठीक है, जब x बराबर 6 आ गया तो वर्तमान अनुपात आपको पता था कितना है, 5 और 4 था, जिसमें सतीश की वर्तमान उम्र कितनी आई थी, 4x आई थी। यानी कि सतीश की वर्तमान आई थी तो क्या करना पड़ेगा, 4 गुणे 6 यानी कि 4 छक 24, यानी सतीश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्नों का योग 5/6 है। दो भिन्न हैं जिनका योग दिया है 5/6। अगर उनमें से एक 3/4 है तो दूसरी भिन्न क्या होगी। देखिए सिंपल सा है, जब दोनों का जोड़ दिया है तो एक भिन्न को जो दिया हुआ है उसको हटा दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 2 कॉमन है तो 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका 2, 3 दूना 6 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यानी कि कितना बचेगा आपका 1/12, यानी कि दूसरी भिन्न कौन सी है, 1/12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपए में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए व्यक्ति के हिसाब से वस्तु का 60 रुपए में खरीदा था, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 रुपए था। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट वो कमा रहा है 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब है वो 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो इसका मतलब 5 में बेच रहा है। बात क्लियर हो रही है। जब प्रॉफिट पे कोई वस्तु, देखिए फ्रैक्शन हमेशा यूनिट वैल्यू कैलकुलेशन बताती है, इसका मतलब है कि 100 रुपये पर कितना प्रॉफिट लिया है, 25 रुपये। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो इसका मतलब हो जाएगा 4 रुपये पर कितना प्रॉफिट ले रहा है, 1 रुपये, यानी कि 4 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। और खरीदा कितने में था, रियलिटी में इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 60 रुपये में। ठीक है, तो आप बताइए 4 से कितने गुना है, तो आप कहेंगे कि ये 15 गुना है। इसका मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस भी रहा होगा वो भी कितने गुना रहा होगा, 15 गुना रहा होगा। 15 का 5 में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 75 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था, कितना था, 75 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 अधिक था। क्रिस की वर्तमान आयु बताइए। देखिए कौन किससे छोटा है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो मान लीजिए पार्थिव को हम दिखा रहे हैं पी से, पार्थिव की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, तो क्रिस छोटा है, क्रिस कितने साल छोटा है, 8 साल छोटा है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x माइनस 8। इतनी बात क्लियर है, सॉरी 8 वर्ष नहीं 5 वर्ष छोटा है, तो कितना आ जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्रिस की आयु का 8 वर्ष पहले, अब 8 वर्ष पहले, इसको भी 8 वर्ष पहले ले जाइए, पार्थिव को 8 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8, और क्रिस को 8 वर्ष पहले की उम्र में ले जाएंगे तो कितना आएगा, x माइनस 5 माइनस 8 कितना आ जाएगा, x माइनस 13। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले की जो कंडीशन थी उसमें जो क्रिस की आयु का 3 गुना है, क्रिस की आयु का 3 गुना करने का मतलब यह 3 गुणे x माइनस 13, यह क्या हो रहा है, यह पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 अधिक हो रहा है। यानी कि अगर हम पार्थिव की आयु का 2 गुना करके उसमें क्या करते हैं, 10 जोड़ दें तो 8 साल पहले की उम्र दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 3x माइनस 39 बराबर 2x माइनस 16 प्लस 10। देखिए 2x को उधर लाइए, कितना हो जाएगा x। ठीक है, 39 को उधर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम माइनस 16 में से अगर 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। 39 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 39, और इसको घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 33। ठीक है, और आपसे सवाल में पूछा था क्रिस की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए किसकी वर्तमान आयु आया है, पार्थिव का, और क्रिस इससे 5 साल छोटा है, तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो क्रिस की निकल के आ जाएगी, क्रिस की कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल कितना है? 0.768 है। ठीक है, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 0.768 है। अगर कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या बताइए। क्या अगर हम दूसरी संख्या से यहाँ भाग कर दें तो निकल नहीं जाएगा आंसर? तो देखिए, अब इसको अब डेसिमल में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल बेसिकली ये कहता है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7.68 और नीचे कितना हो जाएगा? 16 से इसे डिवाइड कर लीजिए। तो 16 से डिवाइड कर लीजिए, या तो फिर आप बारी बारी से भी काट सकते हैं। 4 से पहले काट ले, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 दशमलव, यहाँ पे 4 9 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। फिर 4 से एक बार काट लीजिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेसिमल पहले आ जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16, फिर कितना बचेगा आपके पास? 3 यानी कि 32 यानी कि 0.48 यानी दूसरी संख्या कौन सी थी? 0.48 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?